हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने पेपर 2 सेल बायोलॉजी का सिलेबस स्टडी किया होगा। आई होप सो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सिलेबस फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, नेमली द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअली इस टॉपिक को हमने कॉलेज के क्लासरूम में डिस्कस किए थे, बट उस समय स्टूडेंट्स अटेंडेंस बहुत कम था, इसलिए इस टॉपिक को हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई मस्ट क्लियर टू यू दैट इन दिस PowerPoint presentation or future PowerPoint presentations, some slides are just informative in order to understand the topic. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विच स्लाइड्स और विच इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, जो कोई भी इम्पोर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो दिस इज फर्स्ट स्लाइड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, we must know what is cell. A cell is the smallest unit that is capable of performing life functions. Again I read it. A cell is the smallest unit that is capable of performing life functions. Life functions, that is metabolism, energy production, reproduction, all these life functions cell can perform independently. So it is the smallest unit that is capable of performing life functions. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर सेल से बनता है लाइफ। एंड ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दे में बी यूनिसेलुलर, सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सेल्स के दो टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल ये यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया, अल्गी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल्स दे आर मल्टीसेलुलर एंड हायर प्लांट्स, एनिमल्स, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो स्लाइड है पर्टिकुलरली, दिस इज वी कैन से इंफॉर्मेटिव स्लाइड। इंफॉर्मेटिव स्लाइड है। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन इंफॉर्मेटिव स्लाइड। तो हमारा टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट मीन्स यूनिसेल्युलर, एग्जाम्पल इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द लेट 1600 बाय Antony van Leeuwenhoek. This is the name of scientist. He used his microscope and that crude microscope, and he invented bacteria first. He reported bacteria firstly. So this is the photograph, the scientist and his crude microscope. This. Again, the next slide here. Prokaryotic cells means what? Here this informative slide again, and we are going to discuss what is actually prokaryotic cell. Pro means primitive. Primitive का मतलब है old, ancient. अर्थ पर प्रथमतः जो लाइफ स्टार्ट हुआ था वो प्रोकैरियोटिक था। Pro means primitive, old, ancient. Carry on means nucleus. The organisms carries old type of nucleus, that is prokaryotes. Again I repeat, the organisms which possesses old type of ancient type of nucleus, that is a prokaryotes. Here there are some points, I read it. This most primitive, prokaryote means most primitive, occurs in the bacteria blue-green algae. Shape, अब ये प्रोकैरियोटिक सिंगल सेलुलर है, इसके शेप्स अलग अलग होते हैं। स्पेरिकल मतलब ये गोल, कोकाय, रॉड लाइक ये बैसिलस, हेलिकली कॉइल्ड दैट इज स्पाइरिला,
Yes, spring-like spirilla. And these prokaryotic cells or bacteria divided into two groups, eubacteria and archaebacteria. eubacteria कौन से होते हैं? eubacteria are commonly occurring bacteria in water, soil, inside and outside the living organisms. जो पानी में, हवा में या सॉइल में जो बैक्टीरिया कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, हमारे बॉडी पे, हमारे इनसाइड बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब यू बैक्टीरिया है. इट इंक्लूड्स ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया मीन्स दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ये सब यू बैक्टीरिया है और ये ज़्यादातर यू बैक्टीरिया ही अर्थ पे होते हैं. सेकंड टाइप इज आर्कीबैक्टीरिया. Archaebacteria grow in an unusual environment such as salt water, hot water or acidic water springs. जो unusual environment होता है उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उन्हें आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं. तो दिस अगेन स्लाइड इज इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स. इन दिस स्लाइड्स वी हैव सीन व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल. तो अर्थ पे जो प्रथमतः जो सेल्स थे वो प्रोकैरियोटिक थे. सम 200 करोड़ साल पहले जो लाइफ स्टार्ट हुआ था वो प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ था. लेटर ऑन प्रोकैरियोट से इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स बने जिन्हें हम मॉडर्न सेल्स कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट फिगर. Examination point of view, this is a important figure, important diagram. You should draw it in your notebook, practice it. Here the bacteria is made up of this outermost cell wall, the inner plasma membrane. अंदर ये होता है साइटोप्लाज्म, ये फ्लैजेलम. साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम्स हैं. वन थिंग यू शुड मार्क हियर, ये जो है साइटोप्लाज्म, इसमें ये जो डीएनए है, डीएनए इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड और इसको सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. एंड सेकंड थिंग, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये इसके अंदर नहीं है. So these are the two important points. You should note this. Now this is important slide. Here actually the structure of prokaryotic cell. So examination point of view, these all points are very important and you will get MCQs or one word question or fill in the blank like questions from this text only. So you write down it in your notebook and practice it. Here what is written, we studied. Cell is bounded by plasma membrane. Cell is bounded by plasma membrane or cell membrane. Encloses the cytoplasm. ये cytoplasm है और इसका जो है ये plasma membrane. ये plasma membrane हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में. Plasma membrane is composed of molecules of protein and lipids. अगेन आई टेल यू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिए सेपरेट टॉपिक है सिलेबस में और हम इसे डिटेल स्टडी करने वाले हैं. तो दैट टाइम यू विल फुल्ली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके. थर्ड पॉइंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड फोल्डेड टू फॉर्म मिसोसोम. हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है अंदर ही अंदर फिंगर लाइक फोल्ड होता है जिसको मिसोसोम्स बोलते हैं. और ये मिसोसोम इज द साइट और लोकेशन वेयर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. एंड यही साइट है जहाँ स्पेशलाइज्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, सेलुलर क्रेब साइकिल्स करने के लिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं. तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन, एटीपी कैसे जनरेट होगी? तो एटीपी बैक्टीरिया में मीसोसोम्स में जनरेट होती है, मीसोसोम्स में. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड नोट इट डाउन. इन photosynthetic bacteria the mesosomes contain the pigments
that trap light and generate ATP. तो कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं. तो मिसोसोम का और एक फंक्शन है. क्या फंक्शन है? इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिसोसोम ट्रैप द लाइट एंड जनरेट्स ATP. मतलब जैसे प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो लाइट ट्रैप करके अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स. अगेन कंटिन्यू, मोर पॉइंट्स. साइटोप्लाज्म कंटेन्स macromolecules. Cytoplasm contains macromolecules, enzymes, mRNA, tRNA, ribosomes, ions for metabolism. बस इतना ही होता है, mRNA, tRNA and ribosomes and few enzymes मेटाबॉलिज्म के लिए. बट साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये कुछ भी नहीं है जो हायर एनिमल्स सेल्स में होता है, मॉडर्न सेल्स में होता है, इसमें नहीं है. जेनेटिक मटेरियल है. जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल एंड सर्कुलर DNA विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. तो जेनेटिक मटेरियल तो है, बट इट इज ए नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम, और वी कैन से सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम. हायर सेल्स में ज़्यादा क्रोमोजोम्स होते हैं, जैसे हमारे में 46 क्रोमोजोम होते हैं, ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं, बट ये बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोजोम है, वो सिंगल है और सर्कुलर है, जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ओके, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट. इन मैनी बैक्टीरिया प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला फॉर मूवमेंट इन एक्वेटिक मीडियम. ये फ्लैजेला है फॉर मूवमेंट इन एक्वेटिक मीडियम. सेल वॉल, अगेन दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट. Cell wall for protection, it is 3 to 25 nanometer thick, composed of peptidoglycan. Peptidoglycan is a complex of oligosaccharides and protein. Okay, here this point is very important. Why? Because this cell wall, bacterial cell wall, is different than that of plant cell wall. Plant cell wall जो होती है, that is made up of cellulose. But bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. You should remember this. ये questions आते हैं. So bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Extensive cross-linking in the peptidoglycan gives strength and rigidity. The amino acids in the peptidoglycan make the cell wall resistant to the action of proteases, but it is a unique target for action of antibodies. अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, इसके अंदर जो प्रोटीन है उसमें डी अमीनो एसिड है, डेक्स्ट्रो. तो इसकी वजह से उस पर वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज की एक्शन नहीं होती है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फिनिश्ड. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट. Now this diagram is of animal cell. अब ये animal cells, this is a eukaryotic cell. This diagram is very important. You have to draw it, study it. इसका लेबलिंग आपको स्टडी करना है. ये प्रैक्टिकल में आपको पूछ सकते हैं लेबलिंग. तो ये एनिमल सेल का ये जो डायग्राम है आपको स्टडी करना है. This is plant cell. Again, eukaryotic cell. Important diagram. Draw it and study it. Now, this again important slide. What is this? This is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Difference between prokaryotic cell and eukaryotic cells. क्या क्या फर्क है इसमें? Prokaryotic cells. Absence of nuclear membrane around the nucleus. हमने देखा है न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, बट यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट in eukaryote, but it is not present in prokaryote. Then in prokaryotes, absence of cellular organelles such as endoplasmic reticulum, Golgi complex, mitochondria, lysosome, chloroplast. ये सब सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोट में, बट दे ऑल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स.
The genetic material is circular in the form of single chromosome, and interon is present, no interon is present. जैसे हमने देखा है बैक्टीरियल डायग्राम में कि एक सर्कुलर डीएनए है जिसे हम एक सिंगल क्रोमोसोम बोल सकते हैं, बट उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और इसमें जो जीन्स हैं, ये क्रोमोसोम में जो जीन्स है उसके बीच में स्पेस नहीं है, नो इंटेरॉन। इंटेरॉन मीन्स स्पेस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग जीन्स, वो नहीं है। वाइल इन यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ मैनी क्रोमोसोम्स, और दो जीन्स के बीच में इंटेरॉन प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोमल पैकेजिंग प्रोटीन हिस्टोन इज एब्सेंट। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ये पैकेजिंग प्रोटीन होता है। 5 सब यूनिट्स होते हैं इसमें, ये 5 सब यूनिट से ये प्रोटीन बनता है जो क्रोमोसोम का पैकेजिंग, डीएनए का पैकेजिंग करने में काम आता है, जिससे क्रोमोसोम बनता है। डीएनए का प्रॉपर पैकेजिंग करने से क्रोमोसोम बनता है। तो ये बैक्टीरियल जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड यूकैरियोट में हिस्टोन प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, दैट इज ए पैकेजिंग प्रोटीन। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, ये सब अब्सेंट है। न्यूक्लियोलस नहीं है, साइटोस्केलेटन नहीं है, सेंट्रियोल्स नहीं है, बट दीज आर ऑल प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, मॉडर्न सेल्स में है। सेल मेम्ब्रेन कैरीज रेस्पिरेटरी एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया कैरीज रेस्पिरेटरी एंजाइम। प्रोकैरियोट में जैसे मैंने बताया था, मिजोजोम्स जो होते हैं, मिजोजोम्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, सेल मेम्ब्रेन से, उसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होती है और उसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है। बट हायर सेल्स में स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेल मेम्ब्रेन कैरीज फोटोसिंथेटिक एंजाइम, बट हियर इन हायर सेल्स, पर्टिकुलरली प्लांट सेल्स, फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ? प्लास्टिड्स में। प्लास्टिड्स कैरीज फोटोसिंथेटिक एंजाइम। So these are very important differences between prokaryotic and eukaryotic cell. And last slide, that is the difference between animal cell and plant cell. This is a very simple, and generally most of the time there is no question on this animal cell and plant cell. So you can consider it as a informative one. तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। शेप राउंड तो शेप रेक्टेंगुलर। वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, इसमें बड़े प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ओनली प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट में होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, प्लास्टिड्स absent present, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओनली सेल मेम्ब्रेन। हियर सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल जो सेलुलोज से बनती है, सेल वॉल। न्यूक्लियस प्रेजेंट, एंड सिलिया प्रेजेंट, एंड इट इज रेयरली प्रेजेंट। सो दिस इज prokaryotic cell structure and differences between the prokaryotic and eukaryotic cells, as well as difference between the plant cell and animal cell. So write down these notes in your notebook. Make a special separate notebook for these notes, all these notes. So here onwards we will discuss much more such audio clips. Thank you.